आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। कि अल्लाह ताला हम सब को अच्छी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और जो बातें हमारी दुनिया और आखिरत दोनों को संवारे उस पर हमें अमल करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। आज मुझे एक वाक़या याद आ रहा है। एक बादशाह का किस्सा है। वो बड़े बुज़ुर्ग अक्सर ये किस्से सुनाया करते थे और वो जो भी किस्सा सुनाते थे बुज़ुर्ग, उनमें कोई ना कोई नसीहत होती थी और वो बड़ी काम की, बड़ी पत्ते की नसीहतें होती थी। तो उसी हवाले से एक किस्सा मेरे गोश गुवार से गुज़रा कि एक बादशाह था, उसने अपने एक वज़ीर को हुक्म दिया कि दुनिया की सबसे कीमती चीज़ लेकर मेरे सामने आ जाओ। वज़ीर गया और वो दुनिया की जो सबसे कीमती चीज़ लेकर आया वो क्या थी? वो ज़ुबान थी। उसने पेश की, बादशाह सलामत, ये दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है। बादशाह सलामत ने देखा ये तो ज़ुबान है, हमारी नज़र में ये दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है। वज़ीर ने बोला, जी बादशाह सलामत, मेरी नज़र में ये दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है। बादशाह ने फरमाया, किस तरह? वज़ीर ने कहा, बादशाह सलामत, अगर ये अच्छी होगी तो ये फ़कीर को भी आपकी जगह पे तख्त पे बैठा देगी, इसलिए ये दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है। बादशाह ने कहा, ठीक है, अब दुनिया की सबसे बुरी चीज़ लेकर आओ। वो वज़ीर फिर गया और फिर ज़ुबान लेकर आ गया। उसने ज़ुबान पेश की और बोला, बादशाह सलामत, ये दुनिया की सबसे बुरी चीज़ है। बादशाह ने जब देखा कि फिर ज़ुबान है तो बादशाह ने कहा, ये तो फिर ज़ुबान है, ये तो तुम दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ भी लाए थे और अब दुनिया की सबसे बुरी चीज़ भी यही ले आए हो, ज़ुबान। तो वज़ीर ने कहा, जी बादशाह सलामत, दुनिया की सबसे बुरी चीज़ भी यही है। अगर ये बुरी होगी तो बादशाह सलामत को भी तख्त से उतार कर दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर देगी, बादशाह को भी बादशाही से फ़कीर बना देगी। ये दुनिया की सबसे बुरी चीज़ भी यही ज़ुबान है। तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। बड़े बुज़ुर्ग जो बातें बताते थे, जो ये इस तरह की कहानियाँ सुनाते थे, उनके पीछे जो सुनहरी राज होते थे, वो नसीहतें, वो यही होती थी कि वो इन चीज़ों के ज़रिए समझाते थे कि बच्चों, अपनी ज़ुबान को इतना अच्छा बना दो, इतना अच्छा बना लो अपनी ज़ुबान को। अगर तुम्हारी ज़ुबान अच्छी होगी तो तुम्हें कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता, कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। और अगर तुम्हारी ज़ुबान अच्छी नहीं, अगर तुम्हारी ज़ुबान में मिठास नहीं, अगर तुम्हारी ज़ुबान में अपनाहियत नहीं, तो फिर तुम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लो, जितने मर्ज़ी तुम खरे हो, लेकिन तुम कामयाब नहीं हो सकते। उसकी वजह यह है कि कामयाबी भी कदम से कदम मिलाने से मिलती है। कामयाबी के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ती है, कामयाबी के लिए इंसानों की ज़रूरत पड़ती है। जगह जगह पर आपको किसी न किसी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप कोई कारोबार कर रहे हैं तो आपको ग्राहकों की ज़रूरत पड़ती है, आपको अपने पार्टनर्स की ज़रूरत पड़ती है। आपने जहाँ से सामान ख़रीदना है, अगर आपकी ज़ुबान अच्छी है, आपकी ज़ुबान में मिठास है, तो आप जिस जगह से सामान ख़रीदने जाएंगे, वो बंदा आपकी ज़ुबान को देखकर जहाँ तक हो सकेगा आपके साथ रियायत करेगा। और अगर आपकी ज़ुबान ही बुरी है तो वो बंदा अगर आपको सामान देगा तो सही, लेकिन ये ज़हन में रखेगा कि ये इस काबिल नहीं कि इसके साथ रियायत बरती जाए। और फिर गाहकी की भी ज़रूरत आपको पड़ती है। और अगर आपकी ज़ुबान अच्छी है तो आपके कारोबार में गाहकी की कमी नहीं होगी। मतलब ये है कि हर जगह पर ज़ुबान की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, अब ज़ुबान ठीक होना, ज़ुबान अच्छी होने के भी मुख्तलिफ़ तरीके हैं। कुछ लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि वो जो बोल रहे हैं, जैसी उनकी ज़ुबान है, वो दुनिया की बेहतरीन ज़ुबान है। हालांकि बेहतरीन ज़ुबान वही होती है जिसे दुनिया बेहतरीन कहे, जिसे दुनिया अच्छा कहे, जिसे दुनिया पसंद करे।
वो ज़ुबान बेहतरीन होती है, वही ज़ुबान अच्छी होती है और वही कामयाब ज़ुबान होती है। अपने आप से अपने तौर पर कोई अगर ये समझता है कि मैं जो बोलता हूँ वो अनमोल मोती हैं, बेशक वो पत्थर की तरह लोगों को पढ़ रहे होते हैं, बेशक उन अल्फाजों में तीर होते हैं, लेकिन वो ये समझेगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ। हर बंदे को कभी भी अपने आप में बुराई नज़र नहीं आ सकती। हर बंदे को अपना आप, अपनी ज़ात बिल्कुल अच्छी लगती है। हालांकि कई जगह पर वो गलत होता है, लेकिन उसे अपना आप बिल्कुल परफेक्ट लगता है। और फिर वो इंसान जो किसी जगह पर भी अपनी गलती तस्लीम करने को तैयार नहीं होता, हर जगह पर खुद को अपने ज़हन में मजलूम तस्वर कर लेता है और दूसरे को जालिम तस्वर कर देता है। खैर, बहरहाल बात कर रहे थे ज़ुबान की, तो ज़ुबान जो है इंसान को अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल होना चाहिए, अपनी ज़ुबान में शीरी पैदा करनी चाहिए। अच्छा, किसी को ये कहना ओए ओए यादरा में ना, ये भी तो अल्फाज ही हैं, अपने पास ही बुला रहे हो ना किसी को, किसी से आपको काम है तो उसे आप बुला रहे हैं कि ओए यादरा आना। तो अगर आप किसी को ये कहते हैं कि जनाब अगर आपके पास टाइम है, अगर आप फारग हैं तो मुझे आपसे काम है, आप मेरी बात सुन सकते हैं, फिर भी आप उसे बुला रहे हैं। अगर वो फारग है तो जब आपने उसे कहा है कि ओए इधर आना, फिर भी उसने आना है। और जब आप ये कहेंगे कि यार जे तेरे को टाइम है, तू फारग है तो मेरी गल सुन सकना है, मैनू तेरे नाल काम है, फिर भी उन्हें आना है। हाँ, लेकिन जब आप उसे ये कहेंगे कि ओए इधर आना, तो वो आगे से जवाब देगा और नहीं हो मेरे को टाइम को नहीं है। तो जब अगर आप उसे ये बोलेंगे कि यार मनु तेरे नाल काम में, तेरे को अगर टाइम है तो मेरी गल सुन सकना है, तो फिर आगे से वो जवाब देगा कि जनाब मेरे पास टाइम नहीं है, जब भी मुझे फ़ारग टाइम मिलता है तो मैं आपकी बात ज़रूर सुनूंगा। फ़र्क कितना हो गया? आपने उसे बुलाना है, दो तरीक़ों से आपने उसे बुलाया है, और जब दूसरा तरीका आप अपनाएंगे तो वो अगर आप अपना काम कर भी रहा होगा तो उसकी कोशिश होगी कि मैं इधर से फ़ारग होकर मैं उस बंदे की जाकर बात सुनूं। उसको पता नहीं मुझसे कितना ज़रूरी काम है, उसकी बात मुझे सुननी चाहिए। और फिर आपको उसके साथ जो काम होगा वो काम करने के लिए भी वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। यही बात है कि अल्फाज का चुनाव जो है वो करने की ज़रूरत होती है। और कभी कभी कुछ लोगों का ये तरीका होता है, वो जब किसी महफ़िल में किसी जगह पर बैठे होते हैं तो वो बात करते हैं, या बेशक दो ही बंदे बैठे हैं, तो जब एक बंदा बात कर रहा है तो दूसरा बंदा जो है उसकी बात पूरी सुनेगा नहीं, पूरी उसकी बात सुनेगा नहीं। जब उसने बात शुरू की है तो उसके एक दो अल्फाज पकड़ कर आगे से जवाब देना शुरू कर देगा। हालांकि हो सकता है कि वो उसने जो बात शुरू की है उसके स्टार्टिंग के अल्फाज और हैं और एंड और हो, तो वो स्टार्टिंग के अल्फाज पकड़ कर जवाब देना शुरू कर देगा और वो जवाब जो है वो दोनों के बहस के लिए नुकसानदेह बन जाएंगे। तो बेहतर यही होता है, वैसे भी किसी की बात काटना गुनाह में आता है, किसी की बात काटनी नहीं चाहिए, और ये इंसान के लिए नुकसानदेह भी होता है, बहस को तूल देने का सबब भी बनता है, ये एक दूसरे में गलतफहमियाँ भी पैदा कर देता है। अगर आप दूसरे की बात पूरी तरह से सुन लें और पूरे ध्यान के साथ सुनें। अच्छा, एक बात ये भी है कि कुछ लोग बात सुनते तो हैं लेकिन उनका ध्यान उस बात में नहीं होता, वो इस कोशिश में होते हैं कि ये जल्दी जल्दी अपनी बात ख़त्म करें ताकि मैं इसको जवाब दूं, और वो जो बात कर रहा होता है उसकी बात वो ध्यान से सुनते नहीं, वो अपने जहन में उस चीज़ को बैठाते ही नहीं। तो फिर जब वो जवाब देते हैं तो वो अपने हिसाब से जवाब दे देते हैं, और फिर जो बात करने वाला होता है वो सोच में पड़ जाता है कि मैंने तो इससे बात कुछ और की है, ये जवाब आगे से मुझे क्या दे रहा है, मैंने इससे बात ये की है और ये जवाब मुझे उल्टा दे रहा है। वो जवाब देने वाला भी अपनी जगह पे ठीक होता है, लेकिन वो इस तरह, क्योंकि उसने पूरी बात नहीं सुनी, अगर वो उसने पूरी बात सुन ली होती
तो फिर शायद सुनी ज़रूर है लेकिन गौर से नहीं सुनी। अगर वो गौर से उसकी बात सुन लेता, फिर उसको वो जो जवाब देगा वो जवाब ही असल में सही जवाब होगा, और वो जवाब उन दोनों की बहस को ख़त्म करने का सबब बन जाएगा। और अगर किसी चीज़ पर उनकी बहस चल रही है, उनकी बहस जो है वो ख़त्म हो सकती है और माहौल जो है वो खुशगवार हो सकता है। इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी कोई दूसरा बात कर रहा हो, उसकी बात पूरी तरह से सुने और तफसील से सुने और गौर से सुने। जब आप उसकी बात पूरी तरह तफसील से सुन लेंगे तो फिर उस बात के हवाले से उसको जवाब दें। अल्लाह ताला हम सब को हमेशा एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब को एक दूसरे को समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें मीठी और शीरी वाली ज़ुबान अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें किसी को ज़ुबान का ज़ख्म देने से बचाए। देखें, वो कहते हैं ना कि तलवार दा ज़ख्म मिट सकता है, ज़ुबान दा नहीं मिट सकता। ये बात हकीकत है। तो अल्लाह ताला हमें किसी को भी, किसी अपने भाई को, बहन को, किसी अजीज़ को, किसी भी मुसलमान को ज़ुबान का ज़ख्म देने से अल्लाह ताला हमें बचाए। अल्लाह ताला हम सब को हमेशा हमेशा नेक और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ